वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा यूनिट है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में आप पढ़ते हैं कि सबसे पहले टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ पाएंगे टिश्यू। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो डिस्कशन की गई है वो ये है कि आपने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में सुना ही होगा, और यहाँ से आप ये समझेंगे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ सेल्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके के जो फंक्शंस है वो अंजाम देती हैं, और ये इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि जो बड़े मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें टिश्यूज़ हम देखते हैं। तो टिश्यूज़ क्या हैं, सबसे पहले इस चीज़ को जान लेते हैं। तो टिश्यू होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो ये एक ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर स्पेस, जो सेल्स के दरमियान की स्पेस होती है, परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज टिश्यू। जो सेल्स हैं एक दूसरे के साथ जब मिलती हैं, सिमिलर सेल्स यूजुअली सिमिलर एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन जिनका होता है, और वो एक मखसूस किस्म का काम करती हैं, तो उस सेल्स के एग्रीगेशन को टिश्यू कहा जा सकता है। You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic types of tissues. तो यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि जो भी सारे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल्स में हैं, इनमें सिर्फ 4 किस्म के बुनियादी टिश्यूज़ हैं। There are only 4 different types of the tissues. These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा है कि फिर ऑर्गन्स मिल जाते हैं और ये टिश्यूज मिल के ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि स्टमक एक ऑर्गन हुआ, इसी तरीके से लंग्स, हार्ट, किडनीज। तो टिश्यूज मिल के ऑर्गन्स बना लेती हैं। When 2 or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they form an organ system. जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स एक साथ मिलके एक ही फंक्शन करें तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहा जा सकता है। When 2 or more organs perform common function by their physical or chemical interaction, they together form organ system। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, एट्सेट्रा। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स स्प्लिट अप द वर्क in a way that exhibits division of labor and contribute to the survival of body as a whole। तो यहाँ पे कहा गया है कि टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की वजह से बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। तो यहाँ पे आइए एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, देयरफॉर द टिश्यूज़ और डिफरेंट एंड और ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स। 4 बुनियादी किस्म हैं टिश्यूज़ के एनिमल्स में: इपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, न्यूरल टिश्यूज़। तो इसके बाद आते हैं डायरेक्टली हम पहले कैटेगरी के टिश्यूज़ पे, जिनको आप एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे कि एपिथेलियल टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ और क्या टिश्यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले we commonly refer to an epithelial tissue as epithelia। हम epithelial टिश्यू को कभी कभार epithelium भी कहा करते हैं, प्लूरल इसका epithelia है। The tissue has free surface, इसकी सरफेस जो है वो फ्री होती है, which faces either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering or lining or some part for some part of the body। इसको कवरिंग और लाइनिंग इपिथेलियम भी कहा जाता है इपिथेलियल टिश्यू को, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे एक कवरिंग प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में। द सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड, सेल्स कंपैक्टली पैक्ड किए हुए होते हैं विद द इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। There are 2 types of epithelial tissues, namely simple epithelium and compound epithelium। इपिथेलियम के भी 2 टाइप्स हैं, एक सिंपल इपिथेलियम कहलाता है और दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स इपिथेलियम कहलाता है। सिंपल इपिथेलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिंपल इपिथेलियम में एक लेयर सेल्स की होती है एंड फंक्शंस एज द लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि इपिथेलियल टिश्यू को
इसकी एक अहम फंक्शन है, इसको कभी कभार कवरिंग एंड लाइनिंग इप्थिलियम भी कहा करते हैं। कवरिंग एंड लाइनिंग इप्थिलियम भी इसको कभी कभार कहा जा सकता है। तो यहाँ पे सिंपल इप्थिलियम के बारे में कहा गया है। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं एक ही लेयर सेल्स की है, जब इप्थिलियम में एक ही लेयर सेल्स की होगी उसको सिंपल इप्थिलियम कहा जाता है। तो ये लाइनिंग देता है हमारी बॉडी कैविटीज़ की, डक्ट्स की और ट्यूब्स की। द कंपाउंड इप्थिलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर्स एंड हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स इप्थिलियम होता है इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं सेल्स की। इसमें एक ही लेयर नहीं, इसमें बहुत सारी लेयर, एक पे दूसरी लेयर, दूसरे पे तीसरी लेयर, इसी तरीके से बहुत सारी लेयर्स होती हैं और इनकी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी होती हैं। जैसे हमारी स्किन में कॉम्प्लेक्स इप्थिलियम पाया जाता है। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स इप्थिलियम में हमें ये डिफरेंस समझ में आया कि सिंपल इप्थिलियम यूनिलेयर्ड होता है और या यूनिलैमिनर होता है, जबकि कंपाउंड इप्थिलियम मल्टीलैमिनर और मल्टीलेयर्ड होता है। इसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वेमोस इप्थिलियम is made up of single thin layer of flattened cells with irregular boundaries। तो अब इप्थिलियम, सिंपल इप्थिलियम के टाइप्स की बात की जा रही है। अब स्क्वेमोस इप्थिलियम में क्या होता है, इसमें सेल्स जो होते हैं वो फ्लैटनेड होते हैं, जस्ट लाइक टाइल्स आर फिटेड ऑन द फ्लोर। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो स्क्वेमोस इप्थिलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटनेड सेल्स। इसमें सिंगल एक थिन लेयर होती है फ्लैटनेड सेल्स की विद रेगुलर बाउंड्रीज, जिसमें रेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, कोई रेगुलर बाउंड्रीज नहीं होती। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। सिंपल स्क्वेमोस इप्थिलियम ये आप पाते हैं इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। इस जैसे पॉइंट्स नीट में आपको एक एज देते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बताइए सिंपल इप्थिलियम कहाँ पे होता है। इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ईयर सेक्स ऑफ लंग्स में भी होते हैं ये, एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री। तो ये एक डिफ्यूजन बाउंड्री लंग्स के एल्वियोलर सेक्स में बना देते हैं। द क्यूबॉइडल इप्थिलियम, इसके बाद है सेकंड वन विच यू कॉल एज द क्यूबॉइडल इप्थिलियम। इसमें सेल्स जो होती हैं सिंपल इप्थिलियम में, ये क्यूब शेप्ड सेल्स होती हैं। द क्यूबॉइडल इप्थिलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। जैसे यहाँ पे एक ही लेयर है, ये सिंपल इप्थिलियम है, ये सिंपल क्यूबॉइडल इप्थिलियम है, क्यूब लाइक सेल्स हैं यहाँ पे। दिस कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड tubular pods of nephron in kidneys and its main functions are secretion and absorption। तो यहाँ पे कहा गया है दिस इज कॉमनली फाउंड इन, ये कहाँ पे पाया जाता है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स के डक्ट्स में पाया जाता है, एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, और जो नेफ्रॉन्स की ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है इन किडनीज। इनकी मेन फंक्शन होती है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। तो इसके बाद है द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने समझा होगा तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आपको समझ में आया होगा कहाँ पे होता है नेफ्रॉन में। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज़ माइक्रोविलाई। जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में इपिथेलियम होता है नेफ्रॉन के, वहाँ पे उस इपिथेलियम पे माइक्रोविलाई होते हैं। द कॉलमनर इपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। कॉलमनर इपिथेलियम में इस तरीके से सेल्स होती हैं, टॉल और कॉलमनर सेल्स होती हैं इस तरीके की। देयर न्यूक्लियर आर लोकेटेड एट द बेस। इनके न्यूक्लियर जो हैं ये बेस पे लोकेट किए हुए होते हैं। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, इनके फ्री सरफेस में माइक्रोविलाई हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelia। अगर columnar और cuboidal epithelium में cilia हो तो उनको ciliated columnar और ciliated cuboidal epithelium कहा जा सकता है। Their function is to move particles or mucus in specific direction over the epithelium। तो जो ये विलाई होते हैं, सॉरी जो सीलिया होते हैं, इन पे इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इपिथेलियम में अगर कोई पार्टिकल हो म्यूकस का या कोई और पार्टिकल हो, उसको मूव करने के लिए इनका, या म्यूकस को मूव करने के लिए इनका रोल होता है इन सीलिया का, जो क्यूबाइडल या कॉलमनर इपिथेलियम पे कभी कभार हो सकते हैं। They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes।
जो इनर सरफेस होती है हॉलो ऑर्गन्स की, जैसे ब्रोंक्यूल्स होती हैं या फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये सीलिएटेड इप्थीलियम है, या यहाँ पे ये सीलिया है। तो ये है कॉलमनर सीलिएटेड इप्थीलियम, लेकिन ये है सिंपल इप्थीलियम में सिंगल लेयर्ड है। एक बात और आप याद रखें कि जैसे यहाँ पे ये इप्थीलियम होता है, ये एक मेम्ब्रेन पर रेस्ट करता है, जिस मेम्ब्रेन को, हर एक इप्थीलियम एक मेम्ब्रेन पर रेस्ट करता है, जिस मेम्ब्रेन को हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इन इप्थीलियल टिश्यूज़ में डायरेक्टली ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो डायरेक्टली ब्लड सप्लाई इनमें नहीं होती है। इनको इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल्स होता है, ब्लड से, क्योंकि यहाँ इसके नीचे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा, फूड का डिफ्यूजन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से वापस निकलेगी थ्रू दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो इप्थीलियल टिश्यूज़ रेस्ट ऑन what we call as a membrane known as the basement membrane. इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे कुछ कॉलमनर इप्थीलियम, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। कॉलमनर इप्थीलियम के बारे में यहाँ पे कुछ बातें की गई हैं, आपको दिखाया गया है कि ग्लैंडुलर इप्थीलियम होता है यहाँ पे, ग्लैंडुलर इप्थीलियम के बारे में बात की गई है। यहाँ पे ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इप्थीलियम दिखाया गया है डायग्राम में। यहाँ पे है कंपाउंड इप्थीलियम। कंपाउंड इप्थीलियम में ज़्यादा लेयर्स होती हैं, जैसे यहाँ पे आप गिन भी सकते हैं, यहाँ एक से ज़्यादा लेयर्स मौजूद हैं। तो इसके बाद है सम ऑफ द कॉलमनर आर क्यूबाइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर इप्थीलियम। कुछ कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल्स कुछ सिक्रीशंस भी करती हैं, तो उस तरीके के इप्थीलियम को ग्लैंडुलर इप्थीलियम कहा जाता है। ग्लैंडुलर जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो इप्थीलियम से ही बनते हैं। तो इसके बाद जो है, इसके बाद आगे चल के देख लेते हैं। दे आर mainly of two types, unicellular consisting of isolating glandular cells like goblet cells of alimentary canal। तो जो ये ग्लैंड्स होते हैं ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जैसे गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, एंड मल्टीसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, जैसे सेलरी ग्लैंड्स में हैं, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स हैं, वो दोनों इप्थीलिया के बने हुए होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स एज वेल एज मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। On the basis of mode of pouring of their secretions, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine glands। किस तरीके से एक ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को पोर करता है,